हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 के क्लास 10 हम आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सिखाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक दोस्तों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पर दो बिंदु दिख रखे, एक ये और एक ये। मान लेते हैं, माना, ऐसे लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना, माना बिंदु ए, इसको हमने ए मान लिया। ए क्या है? दो बिंदु क्या है? ए बिंदु के निर्देशांक है 2 और 3 तथा बी बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4 और 1 है। तब ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी है ना, यहाँ से लिख देते हैं दूरी ए बी। ठीक, और देखो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, आप ऐसा भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगी, यदि माइनस में आंसर आता है तो स्क्वायर के कारण प्लस हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रटना नहीं, सीखना है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बस मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या होगा? रूट, देखो 4 में से 2 गए तो यहाँ बचेंगे 2 का वर्ग प्लस यहाँ बचेगा माइनस 2 का वर्ग, है ना। अब ए बी बराबर, देखो 2 का वर्ग हो गया 4, ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 और 4 8। अब 8 का हम वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। यहाँ क्या है? 8, 8 के फैक्टर तोड़ो, 2 दूनी 4, दूनी 4 बार गया, 2 बार गया, 2 से जाएगा 1 बार। देखो जोड़ा बन रहा 1, तो इससे 1 2 बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ लिखेंगे 2 और अंडर रूट में क्या बचेगा? 2, और यहाँ लिख देंगे मात्रक। मात्रक, बस ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम लिखेंगे अतः बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी 2√2 मात्रक है। आंसर आ गया। ठीक बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर। इसी तरह के हम डेली क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये क्वेश्चन दिया है, फिर वही काम करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम ए मान लेंगे। बिंदु, यहाँ लिख देना माना बिंदु ए, ये कितना है? -5 7 तथा बी के निर्देशांक है -1 3। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? है दूरी ए बी बराबर, सूत्र लगा दो, यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, देखो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, यहाँ लिख देते हैं x2 का मान माइनस का 1, ये माइनस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +5। ठीक है, देखो ये माइनस और ये माइनस आएगा प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3, ये माइनस y1 का मान है
ये y2 का मान 3 और y1 का माइनस माइनस ये 7 हो जाएगा, है ना, माइनस के 7 का होल स्क्वायर। इसको हल कर दो। ए बी देखो 5 में से गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौको हो जाएगा 16 प्लस 16। ठीक, 16 और 16 कितने होंगे, 16 और 16 होंगे 32 और 32 का रूट निकालेंगे। देखो ऐसे कर लें हम, 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 4 और √2 और यहाँ आ जाएगा मात्रक। ठीक, अतः आप लिख लेना, हमने इतना करवा दिया। ठीक, आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से 3rd नंबर का क्वेश्चन है, उसको और देखो। इसमें दिया है ए बी, दूसरा निर्देशांक है माइनस से माइनस बी। इसके हमें बीच की दूरी निकालना, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ से लिखेंगे हल। माना बिंदु ए, ए बी तथा बी माइनस ए माइनस बी है, तब तब दूरी दूरी ए बी बराबर, देखो यहाँ से लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलो x1 x2 का मान माइनस का ही, ये माइनस x1 का मान माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान है माइनस का भी माइनस, ये हो जाएगा y1 का मान b का होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस 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 ए और माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 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 टू माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक, वर्ग यहाँ पर ये वर्ग है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस ये 4b स्क्वायर। देखो 4 4 हम क्या करें, कॉमन ले लें, कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 2, और यहाँ लिख देंगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों क्वेश्चन आपके दूरी वाले हो गए। ठीक दोस्तों, यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से कैसा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, देखो सम सम मतलब समान, दूर दूर मतलब दूरी, स्थित मतलब हो गया स्थित, मतलब समान दूरी पर स्थित है। कौन, वह बिंदु, वह बिंदु, और वही हमसे पूछा है कि वो बिंदु क्या है आप बताओ। ठीक, अब हम निकालते हैं इसको दोस्तों। अपन यहाँ लिखेंगे माना, माना वह बिंदु, मतलब जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। माना वह बिंदु P मान लेते हैं और वो क्या है, देखो x अक्ष पर स्थित है इसलिए x का मान होगा और y क्या होगा, 0 है। ठीक है, y 0 क्यों, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है इसलिए x का मान होगा, y तो 0 होगा। अब हम डायग्राम में और बना के बता दें, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है ए, ए जो दिया ना हमको, जो जो देखो जो 2 और -5 है और -2 और 9 है, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा ए और ये हो जाएगा मान लो बी। बी इसके निर्देशांक दिए हैं -2 और 9, ए के निर्देशांक है 2 और -5 और इनके बीचों बीच में कोई बिंदु है, मान लेते हैं वो पी है, और पी क्या है, एक्स और 0 है। इसने बोला है इसकी जो दूरी है ना, ये वाली दूरी और ये दूरी कैसी है, समान है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, माना वह
बिंदु P x 0 जो जो A, इसको हमने अपनी तरफ से ये माना, यहाँ लिखेंगे A, एक निर्देशांक क्या है 2 -5 और और B -2 और 9 से कैसा है, सम दूरस्थ है। ठीक है दोस्तों, है। तब तब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार देखो A और P के बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। और इधर B और P की भी दूरी कैसी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों कैसी होगी, बराबर होगी, इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ए और पी बिंदु देखना है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, ठीक। अब चलो x2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 का मान है x -x1 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान होगा 0 माइनस y1 का मान है -5, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +5 बराबर। अब इस बिंदु में देखेंगे हम B और P में, है ना, B और P में इसको मान लेंगे हम x1, ये हो जाएगा y1 और ये x2 और ये y2 है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x2 का मान क्या है x -x1 का मान -2, तो प्लस के ये 2 हो जाएंगे। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना, हम दोबारा समझा देंगे। ठीक दोस्तों, अब y का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 माइनस y1 का मान है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 ये होल स्क्वायर। देखो ये रूट से रूट बराबर में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी। ए कौन है x, b कौन है 2। ठीक, और प्लस ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा, यहाँ प्लस वाला सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और ये हो जाएगा नंबर 81। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ये नहीं होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसलिए नहीं होगा। देखिए हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4x, इसको इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का, इसलिए माइनस को हो जाएगा 2 दूनी 4x बराबर, यहाँ क्या है 81, इसका पक्षांतर कर देंगे 25 का आती हो जाएगा -25। अब माइनस के चार तो हो जाएंगे -8 बराबर। अब घटाओ, देखो क्या हरा में से 5 का कितने बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7, और 7 में से 2 गत कितने बचेंगे 5, प्लस के ही बचेंगे। अब x बराबर ये 56 और बटे में क्या आ जाएगा 8, तो 8 एकम 8, 8 7 56, तो x का मान कितना आ जाएगा -7। ठीक दोस्तों, देखो x का मान आ गया ना, और हमें x का ही मान तो निकालना था, तो हम लिखेंगे अतः अतः बिंदु वह वह बिंदु क्या है -7 और 0 है आंसर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। ठीक, ये देखो यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे और ये 0 है। ठीक, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करवाएंगे। ठीक दोस्तों, और आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय।